पहली चीज एक सुधार है। पिछले श्लोक में 2.1.5 में ये श्लोक कोट किया गया था क्रम संदर्भ से, मृत्यु मृत्युव्याल भीतः पलायन। तो ये मैंने ये बताया था, ये बात सही बताई थी कि ये श्लोक उद्धृत किया गया है ताकि समझाएं कि भगवान विष्णु ही अभय हैं, कृष्ण ही अभय, हरि अभय हैं। लेकिन मैं बोल गया था कि ये देवताओं ने बोला है, ये देवताओं ने नहीं बोला है, माता देवकी ने बोला है जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। माँ उनके गर्भ, सॉरी, भगवान उनके गर्भ में नहीं है। तो ये हम इसको सुधार कर ले रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। बस समझदार को इशारा काफी। सो नाउ विल कम टू दिस। आज का जो श्लोक है हम लोग सुन चुके हैं, 2 प्रश्न सुखदेव परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से किए थे। तो ये पहला प्रश्न था, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए क्योंकि आप बहुत देर तक गृहस्थों क्या रुकते नहीं हैं, आपका दर्शन दुर्लभ है सुखदेव गोस्वामी, तो इसलिए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि अथा पृच्छामि संसिद्धिम, सम्यक सिद्धि के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं कि जीवन का परम साध्य क्या है। किससे? योगिनाम परमम गुरुम, भक्तों के परम गुरु आप सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहा हूं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, और सभी अवस्थाओं में सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से म्रियमाण लोगों के लिए कौन सा करने योग्य कार्य है। तो जीव मनुष्यों की क्या समसिद्धि है वह इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। 2.1.5 में उत्तर दिया था परीक्षित महाराज के दूसरे प्रश्न का कि क्या कर्तव्य है, क्या श्रुतव्य है, क्या जप्य है, क्या स्मर्तव्य है, क्या करणीय है और क्या भजनीय है। और पहले प्रश्न का उत्तर अब 2.1.6 में दे रहे हैं कि क्या मनुष्य की समसिद्धि है। इज इट ओके? अब ये ओके कहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहेंगे नहीं पहले प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहिए, और लेकिन ऐसा करने के लिए कोई बाध्य नहीं सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने उत्तर दिया है। सो प्लीज चैंट आफ्टर मी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसा, जन्मलाभः परः पुंसाम्, जन्मलाभः परः पुंसाम्, अन्ते नारायण स्मृतिः, अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः, जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। पांडे जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। नहीं 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 नहीं, जो ट्यून में मैं गाया हूँ बस वैसे ही गाना चाहिए। ये एटिकेट है कि जैसे मैं गा रहा हूँ वैसे गाइए, आप ट्यून नहीं चेंज कीजिएगा प्लीज। एतावान् सांख्य योगाभ्याम, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभ परः पुंसाम्, जन्मलाभ परः पुंसाम्, अन्ते नारायण स्मृति। क्या गलती करी? फिर से लास्ट लाइन फिर से बोलिए। अन्ते नारायण स्मृति। हाँ, अन्ते नारायण स्मृति। नारायण कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ वो उसका अड़ा को थोड़ा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, माता जी की तरफ से मोटो चैन। हाँ, रामकृष्ण प्रभु, यस प्लीज।
याद करना है श्लोक। पहले 2.15 बोल दीजिए जरा। तस्माद् भारत सर्वात्मा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च कर्तव्यश्च इच्छता भयम् मर्तव्यश्च इच्छता भयम। पास हो गए। यहाँ सरप्राइज टेस्ट होता है। अभी 2.1 एतावान् सांख्य योगाभ्याम एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् जन्मलाभः परम पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अंते नारायण स्मृति। देखिए अगर इस तरह से गा रहे हैं इस ट्यून में तो आपको अंत्य को फिर उठाना पड़ेगा। फिर से मैं इस ट्यून में गाने का प्रयास करा रहा हूं और आप देखिएगा आपको कहाँ उठाना है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अन्ते नारायण स्मृतिः। Please chant. एतावान् सांख्य योगाभ्याम् एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अन्ते नारायण स्मृतिः। धीरे धीरे आस्वादन करके एक शब्द को बोलना है। आप में से और यू वांट टू चैंट? यस प्लीज। इसी ट्यून में गाने का प्रयास कीजिए। हाँ। एतावान् सांख्य योगाभ्याम् एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अन्ते नारायण स्मृतिः। चलिए सब बढ़ते हैं आगे। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो देखिए ये एक अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद में कह रहे हैं, लेकिन आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जब पढ़ेंगे अभी तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि जब मनुष्य जीवन की सम्यक सिद्धि सर्व अच्छी सिद्धि यह है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि यह है कि पग पग पे भगवान का स्मरण हो। और ये अर्थ भी हम खारिज नहीं कर सकते कि परम सिद्धि है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो। इस बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया था ना 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय भगवद गीता में कि मृत्यु के समय हाँ आपका स्मरण कैसे कर सकते, क्योंकि अंते या मति सगति, अंत में जो मति होती वैसी गति होती। लेकिन आप समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन हम भोग में बिताएंगे तो अंत में मति हो जाएगी। आप बात दोनों समझ रहे हैं। आज आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो ये परम सिद्धि है। और अंत में आप भगवान का शरीर, हम सब शरीर छोड़ रहे हैं तो भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चले जाए, वो तो परम सिद्धि है ही। लेकिन केवल जीवन के अंत में भगवान का स्मरण ही सिद्धि है, ये अर्थ नहीं बताया जा रहा। अब इसको अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी पहले आप इसका अन्वय देखिएगा। सांख्य मतलब पदार्थ तथा आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान, अर्थात आत्मा अनात्मा का विवेक। तो इसमें लोग मतलब तपस्या करते हैं, मनन करते हैं कि भाई क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं है। जैसे क्या मैं ये उंगली हूं? नहीं। क्या मैं ये आँख हूं? नहीं। इत्यादि इत्यादि। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वो गिनते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ आत्मा है क्या नहीं है। इस प्रकार से वह छानबीन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसे कहते हैं सांख्य। योगाभ्याम में योग शक्ति का ज्ञान अर्थात अष्टांग योग। अष्टांग योग में आप जानते हैं 8 अंग वाला योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है, इन सब का अर्थ जानते होंगे। इधर व्याख्या बहुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन यम का मतलब होता है कि जिनको नहीं करना है, नियम मतलब करना है, और उसके बाद आसन सिद्ध करना होता है, फिर प्राणायाम करता है, फिर प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अंदर की ओर खींचता है, बाहर के भोगों से नहीं जाने देता है, फिर वह ध्यान करता है, फिर ध्यान और परिपक्व होता धारणा, और फिर समाधि मतलब परमात्मा में समाधि। परमात्मा को जीरो कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आत्मा अनात्मा का भेद करते रहिए। समझ पा रहे हैं शब्द आत्मा अनात्मा? जैसे ये कैमरा अनात्मा है, सही है। कुणाल प्रभु अनात्मा है, कुणाल प्रभु आत्मा है। आप लोग अनात्मा है कि आत्मा है? आत्मा है। ठीक है, तो ये आत्मा अनात्मा का भेद आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? खाली मजाक कर रहे थे। कुणाल प्रभु जी बहुत अच्छी आत्मा है, अब खुश कर देते हैं। कुणाल प्रभु अच्छी आत्मा है, ठीक है। ठीक, तो सारी आत्मा अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी आकर के। तो ये समझ में आ रहा आत्मा अनात्मा का विवेक। ठीक है, तथा स्वधर्म परिनिष्ठया। स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम के धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें परितः निष्ठ, बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है, खूब अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है वर्णाश्रम, उनके द्वारा परिनिष्ठया, तृतीया विभक्ति, इसके द्वारा, यानी कि विशिष्ट वृत्तिपरक कर्तव्य पालन निष्ठा। ये लाइन समझ में आ रहा है? शब्द समझ में आ रहा है? विशिष्ट मतलब विशेष, विशेष मतलब ब्राह्मण का ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, और वृत्तिपरक कर्तव्य। वृत्तिपरक कर्तव्य समझ गए, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य, उसका विशेष पालन करना, मतलब एकदम अच्छी प्रकार से ब्राह्मण का कर्तव्य पालन कर रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय पालन कर रहा है क्षत्रिय कर्तव्य, क्रॉस नहीं जा रहे हैं, अपना अपना नियम के अनुसार जिनको नियम बताए शास्त्र उसका पालन कर रहे हैं। एतावान, इन सभी साधनों के द्वारा अंते यानी अंत में नारायण स्मृति, भगवान नारायण की स्मृति, पुंसाम जन्म परह लाभ, मानव जन्म का परम लाभ है। परम का मतलब इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। पहले शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद संस्कृत देखिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम, ये जितने भी, ये कह सकते हैं इतना, ये जब जितने भी सांख्य यानी आत्मा अनात्मा का भेद करना, ज्ञान योग कह लीजिए, और योग मतलब अष्टांग योग जो है, इन दोनों का, और स्वधर्म परिनिष्ठया, अब वर्णाश्रम में बहुत अच्छे प्रकार से व्यक्ति अपना पालन कर रहा है, उन सब के द्वारा जन्म लाभ परम पुंसा, इंसानों का परम लाभ क्या है? जन्म का, इंसान के रूप में जन्म लेने का परम लाभ यह है कि अंते नारायण स्मृति, उनको भगवान नारायण का स्मरण हो। अब इसका अर्थ क्या, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ यह है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का वह अवलंबन कर रहा है, आश्रय ले रहा है, लेकिन वह साधन अगर उसको भगवान का स्मरण नहीं कराते हैं तो वह निरर्थक है, यह कहने का अर्थ है। देखिए, अंत्य का अर्थ यह नहीं है कि वह सब मतलब मरने के अर्थ में अंत नहीं लिया जा रहा है। नहीं तो आप अंत्य नारायण स्मृति का अर्थ ये लेंगे कि भाई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ। तो अगर कहें कि सांख्य कर रहा, जिसमें भगवान के बारे में सीधी बात इतनी हो नहीं रही है, पूरा जीवन सांख्य करता रहा और मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए, तो यह तो बड़ी इम्प्रॉबेबल सी बात हो रही है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। पूरा जीवन कोई सांख्य कर रहा है तो ऐसा नहीं कि अकस्मात उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी मृत्यु के समय। देखिए, समझना चाहिए इस बात को, इन सभी साधनों में अपना कोई दम नहीं है। दम आता है भक्ति की तरफ से, और भक्ति मिलती है भक्तों के संग से। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारे साधन कर रहे हैं, इनका परफेक्शन तभी होगा जब वो भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे। जैसे कि पिछले श्लोक में सुना आपने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। ये सभी के लिए कर्तव्य, सॉरी गलत तो नहीं बोला, श्लोक गलत कोट कर गया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छदाभ्यम। वो गलत नहीं बोला, बात सही बोला, ठीक है। तो अभय का अर्थ लिया गया था कि स्व पराभव का भाव। तो अब वो कुछ सांख्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, योग की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि भी तभी मिलेगी जब भगवान की स्मृति हो, और भगवान की स्मृति नहीं होगी तो उसे कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे वेदांत का अर्थ ये नहीं कि वेद का मृत्यु हो गई वेद की मृत्यु नहीं,
वेद का निष्कर्ष क्या है, ये अर्थ है। अंत बात बोलिए आप, अंत बात बोलने का ये नहीं कि हम मर जा रहे हैं, अंत बात मतलब कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कि सांख्य योग और स्वधर्म आदि का अंत यह है, निष्कर्ष ये है कि नारायण स्मृति, उसे भगवान का स्मरण होना चाहिए। बहुत अच्छा बात महाराज समझा रहे थे कि देखिए ये इंसान का जन्म, यहां पर शब्द है जन्म लाभः पुंसाम, इंसान का जन्म का लाभ क्या है, ये बड़ा सुंदर है। प्राय इस जगत में इसी चीज का एडवर्टाइजमेंट है कि इंसान का जन्म भोग के लिए है। गलत तो नहीं कहा जा रहा, सब जगह यही एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति को छोड़ दें तो सिद्धांत या दृष्ट भी है, ये है कि इंसान का जन्म रोग के लिए है। बड़ी सुंदर बात महाराज समझा रहे थे कि जितने रोग इंसान के शरीर में हैं उतना पशुओं के शरीर में नहीं है। क्या ये आप लोग देख पा रहे हैं? अब भाई आके ये क्या कर रहे हैं आप? हरि बोल, आप बैठ जाइए, आप थोड़ा किनारे बैठिए, एक तो बाद में आए फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए, किनारे होके बैठिए। तो इंसान का जन्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई देखिए रोग दीवारों को नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में रोग नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल की दीवारों को रोग नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं लोग उनको रोग हो रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग पॉइंट। अगर दिमाग लगा के सोचिए, इंसानों को ही सबसे अधिक रोग हो रहे हैं, पशु पक्षियों को रोग नहीं होते हैं। आर यू एबल टू कैच दिस पॉइंट? आहार निद्रा भय मैथुन करने में सब बेसिक पॉइंट्स हैं, पशु हमसे कहीं अधिक अच्छे हैं। मैथुन करने में कबूतर बड़े अच्छे हैं, और खाने में हाथी बहुत अच्छा है, और सोने में पोलर बियर अच्छा है। वैसे कुछ लोग, कुछ इंसान भी कंपटीशन कर रहे हैं पोलर बियर से, खूब सोते हैं, लेकिन कर नहीं सकेंगे। 6 महीने कौन इंसान सोएगा बताइए, वो भी बर्फ के अंदर। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अब कोई शेर आ जाए तो अकेले तो हम डिफेंस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात स्ट्राइकिंग नहीं लग रही कि हमारा शरीर रोग के लिए है? वेट टिल यू गेट 40, आई एम नियरिंग इट एंड आई एम फीलिंग इट। ये विश्वास नहीं होता है, लेकिन 40 के बाद आप देखिए, एक के बाद इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। भले हम कहते रहे कि हम अभी युवा हैं या मानते रहे, लेकिन प्रकृति नहीं मानती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि व्यतिरेक में समझने का प्रयास कीजिए। इंसान के जन्म का ये परम लाभ नहीं है कि हम भोग स्मृति करें। पहले इसको समझ लीजिए। सबने कैच कर लिया इस पॉइंट को? समझ गए ना सब लोग? हाँ समझ गए। समझ गए। मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं कि नहीं? भोग मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो कह रहे हैं कि तो एकदम निकृष्ट है, भोग के लिए बना नहीं इंसान। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ऐसा भगवान ने इंद्रियां फिट की हैं जिससे आप नारायण स्मृति कर सकते हैं। पहले तो ये समझिए। इसीलिए कह रहे हैं जन्म लाभ, परम जन्म लाभ किसके लिए? पुंसाम, इंसानों के लिए, जीवों के लिए नहीं बोल रहा है। गायों को, बैलों को, बंदरों को भगवान की स्मृति नहीं हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी बहुत सोच करके बोल रहे हैं। मरते तो वह भी, इंद्रियां मार तो वह भी हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए करने योग्य कार्य क्या है? कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? यत् कार्यम, यत् कार्यम मतलब कर्तुम योग्य। अब इसका अर्थ समझिए। कर्तुम योग का अर्थ क्या है? कर्तुम योग में ऑप्शन है, करो या मत करो। करोगे तो अब इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, इसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते। श्री स्वामी पाद कहते हैं भगवान का स्मरण करने से कहां पहुंचेंगे आप? भगवान के पास। अब उसकी तुलना क्या करेंगे बताइए आप? तो यही करने योग्य कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात हम फिर आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2 प्रश्न किए थे, कार्यम और कर्तव्य। तो कार्यम का मतलब था कर्तुम योग्यम, करने योग्य, और कर्तव्य मतलब
इस आवश्यक, इसको किए बिना काम नहीं चलेगा। यही समझाया था। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से यही पूछा तो महाराज यही समझाए थे कि जैसे VIH में आपको भक्ति शास्त्र करना अच्छा कार्य है, लेकिन अब मंगल आरती में, हमारी बात करें, मंगल आरती में जाना आवश्यक है। मंगल आरती में नहीं जाए बिना ब्रह्मचारी का काम नहीं चलेगा। लेकिन बहुत से ब्रह्मचारी यहाँ पे हम लोग हैं जो भक्ति शास्त्री नहीं किए हैं। करे अच्छी बात है, लेकिन मंगल आरती में जाए बिना काम नहीं चलेगा। दोनों में अर्थ समझ रहे हैं बात। तो यहाँ कह रहे हैं यत् कार्यम, परम सिद्धि क्या है? भगवान की स्मृति। तो आप कहेंगे साधन क्या है? साधन भी वही है, पर भक्ति में साधन और साध्य में अंतर नहीं है। नारायण की स्मृति ही परम साधन है और नारायण की स्मृति ही परम साध्य है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोग सांख्य योग आदि का अभ्यास कर रहे हैं जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अगर कर रहे हैं तो, या अपने धर्म का पालन कर रहे हैं जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो जीवन की सिद्धि यही है इन लोगों के लिए कि वे भक्तों के संग में आए और भगवान का स्मरण करें। यही उनका परम लाभ है। नहीं तो ये बाकी जो साधन कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, वो व्यर्थ है। और इसको समझाया गया है आगे 10वें स्कंद 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा में, श्रेयस्त्रितिम भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलैव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। हे भगवान, भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं कि आपकी भक्ति जो श्रेयस्त्रिति, श्रेय का मार्ग है, उसको उदस्य, जो त्याग देता है और केवल ज्ञान के लिए, शुष्क ज्ञान के लिए प्रयास करता है, ज्ञान योग कर रहा है, सांख्य कर रहा है, या जो भी और कोई साधन कर रहा है, भक्ति को छोड़ दिया है, तो क्या उसकी स्थिति है कि वह है, मान लो धान में से चावल निकाल लिया गया है, अब थोथी भूसी समझ रहे हैं, चावल निकल गया, दाना, उसको कूट रहा है, यह सोचते हुए कि चावल प्राप्त होगा, तो उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा, केवल हाथों में दर्द प्राप्त होगा, हाथ में फफूले आ जाएंगे और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समझ गए? और अद्भुत बात ये थी कि जब मैं भरतपुर जा रहा था इस श्लोक को समझाने के लिए, तो हमारी कार के आगे एक बहुत भूसी वाला ट्रक भी था। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उस पर स्मरण कर ही रहा था और काफी बड़ा दिखाई पड़ा कि बहुत पर्वत प्रमाण भूसी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो हमारा गोडाउन कम से कम आधा तो भर ही गया होगा उस समय, तो वहां जाके देख सकते हैं। यद्यपि वहां पे धान की भूसी नहीं आती, लेकिन भूसी का परिमाण बहुत बड़ा है। और कोई कहे कि हम उसमें कूटेंगे, उसमें से गेहूं मिलेगा या मतलब चावल मिलेगा, ये उसकी मूर्खता होगी। केवल उसको परिश्रम प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आप समझ गए, भक्ति छोड़कर कोई व्यक्ति अन्य साधन कर रहा है तो वह उसकी मूर्खता है। और अन्य साधन वगैरह कुछ कर रहा है, करते करते उसको जो लाभ प्राप्त होगा वो यह होगा कि उन साधन से कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कदाचित भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और उसको नारायण की स्मृति हो जाए, तब उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अंते नारायण स्मृति का अर्थ यह नहीं है कि बस मृत्यु के समय आकर के किसी ज्ञानी या योगी को बोलने बोलो हरे कृष्णा। नहीं, साधन करते करते भगवान की कृपा से किसी तरह से उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और उसके द्वारा वह भगवान का स्मरण करे, तो वह उसका जीवन का परम लाभ है। अब आप हम लोग के अपने भाग्य की कुछ अंदाजा कर सकते हैं। पहले दिन से बोला गया है, क्या बोलिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण कीर्तन स्मरण एक साथ ही होता है हरि नाम के उच्चारण में। ये अच्छी बात हमारे पंकज आंग्री प्रभु कहा करते थे कि भक्त ये कृष्ण जननिवास प्रभु कह रहे थे, दोनों में से कोई कह रहा था, शायद जननिवास प्रभु कह रहे थे कि इस्कॉन के इष्ट हैं गोविंद देव। क्यों कहते हैं? गोविंद देव अभिधेय के इष्ट हैं। तो यहाँ पे संबंध बताने से पहले अभिधेय बता रहे हैं जीव ये बताने से पहले कि आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, पहले बता देते हैं आप हरे कृष्णा कीजिए। हरे कृष्ण तो साधन है, पहले अभिधेय बता दिया कि हरे कृष्ण करिए। बाद में समझता है वो इंट्रिकेसिस, कृष्ण कौन से भगवान है इत्यादि इत्यादि, वो समझता चलेगा बाद में, लेकिन हरे कृष्ण पहले करा देते हैं। क्यों भाई? कराते नहीं कराते? ठीक है। श्रीधरी, परमात्मा के स्मरण से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा कोई लाभ है ही नहीं।
अंत में नहीं, आज, अभी। सुनाई पड़ा? अभी, अभी इस समय मानव जीवन प्राप्त है कि नहीं? इस समय सबसे बड़ा लाभ है भगवान का स्मरण करना, और अगले क्षण भी यही, और अगला वाला भी यही। मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आप सभी लोग समझेंगे, हमारा हर क्षण एक इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट के लिए एक धन है। नाउ वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। अगर इस श्लोक को हमने जी लिया तो माला माल हो जाएंगे। एवरी मोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट। और देखिए, हमारे मुख से कुछ निकल रहा है तो उसके दो ही प्रभाव होंगे ना, या तो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करेगा या तो नहीं करेगा। तो अब जरा सा देखिए, कृष्ण का स्मरण करना क्या है? सर्वश्रेष्ठ लाभ है। परम का एक और अर्थ भी ले सकते हैं, दिव्य लाभ है। सुन चुके कई बार परह का अर्थ जो प्रकृति के परे है, ठीक है। और व्यतिरेक में देखिए अपोजिट, कृष्ण की विस्मृति एकदम सबसे बड़ा नुकसान है। अब हमने ये देखना है कि हमारे इंटरेक्शंस के द्वारा, हमारे आदान प्रदान के द्वारा हम नफ़ा कमा रहे हैं, नफ़ा मतलब प्रॉफिट, मुनाफा, या नुकसान उठा रहे हैं। यदि स्मरण रखें कि एक क्षण भी हम करोड़ों रुपए देकर के वापस नहीं प्राप्त कर सकते। थिंक अबाउट इट। ओके, कौन सा क्षण? मनुष्य जीवन का। तो ये बात ध्यान देते चलिएगा कि अंत में भगवान का स्मरण हो, इस पे फोकस नहीं है। जब अधिकाधिक या हमेशा आपका भगवान का ही स्मरण है यहाँ पे, तो क्या अंत में किसी और का स्मरण हो जाएगा? इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। एक भक्त अभी बात फोन किए कि 84 साल के उनके पिताजी हैं, अब पूरी तरह भौतिकता में लिप्त हैं। तो मुझे तो स्मरण आ गया, आजा मिलो अपी। फिर यह भी स्मरण हुआ कि जब वो भगवान के पास जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। लेकिन कठिनाई क्या है? वह टर्न हो गया और यह प्राय लोग टर्न नहीं होंगे। आप बात समझ पा रहे हैं? जीवन भर जब भगवान से वैमुख्य, विमुक्ता ही बोई है, उगाई है, तो अब अंत में कैसे सन्मुख हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। डज दैट मेक सेंस? तो जिस समय से व्यक्ति को मालूम चले वह भगवान की स्मृति कल्टीवेट करे। तो श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं? मैं आपको प्रश्न का उत्तर अभी दे रहा हूं। अंते नारायण स्मृति श्रीधर स्वामी के अनुसार यह अर्थ है कि व्यक्ति भगवान का स्मरण करना सीखे। सारे जो साधन कर लिए, उनका अंत मतलब उनका निष्कर्ष यह है कि भगवान का स्मरण करे। सबको समझ में आ रहा है? अंते नारायण स्मृति मतलब भगवान की स्मृति ही उसका निष्कर्ष है। कई बार आपने सुना है, एक प्रवचन होता है और उसके अंत में क्या बोलते हैं? तो अंत का मतलब ये नहीं कि प्रवचन का मर्डर कर दिया। अंत का मतलब है कि प्रवचन का सार निष्कर्ष क्या है। बोलते ना, अंत में 100 की सीधी बात यह है कि सारे साधन करके निष्कर्ष ये निकला कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। और अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उन साधनों में कोई दम नहीं है, वो साधन निष्फल चले गए। आम का पेड़ आदि कुछ भी उगा रहे हैं, पानी दे रहे, खाद दे रहे, अंत का उसका मतलब अंत फल क्या हुआ? उसका आम मिला, आराम नहीं मिला तो फायदा क्या हुआ था मेहनत करने का? मानव जन्म प्राप्त करने का यही फल है। अर्थात मानव जन्म प्राप्त करने का यह फल नहीं है कि हम बड़े बड़े मकान बना लें और भोग प्राप्त कर लें। मुझे इस पे हर चीज पे रिफ्लेक्शन होता रहता है। हमारे एक व्यक्ति को हम जानते हैं जो पूरा जीवन किराए के घर पे रहे, अंत में बहुत बड़े मकान में रह रहे थे। यही मानव जीवन का फल है कि जब अंत समय आया उसमें भी तो आप किराए पे रह रहे हो, कुछ दिन में रह करके आउट कर दिया जाएगा। यही तो किराए की डेफिनेशन है ना। पीपल आर ऑब्लिवियस। अंत में यह नहीं है कि घर की स्मृति हो या और किसी की स्मृति हो, अगर उस अर्थ में ले लिया जाए तो भगवान की स्मृति होनी चाहिए। उस फल को सुखदेव जी ने बतलाया कि भगवान नारायण का स्मरण ही हो जाना मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मतलब आज स्मरण कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है,
कल कर रहे हैं तो भी सफल है, और करते ही जा रहे हैं तो हमारा जीवन सफल ही है। ये समझना होगा कि भक्ति के मार्ग में जिस पॉइंट पे आप हैं वो एक सफलता है। बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, चलिए समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम भक्ति के स्टेजेस को देखें, श्रद्धा एक स्टेज है कि नहीं, तो वो सफलता है कि नहीं। इस दृष्टि से जैसे समझिए, मान लीजिए कोई एक एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करके कॉलेज में आ गया तो आप सफल मानेंगे कि नहीं उसको? क्या वो इंजीनियर बन गया? नहीं, लेकिन वो पहुंच गया कॉलेज में, ये उसकी सफलता है। तो अब ये इंजीनियर तो कुछ अधिक नहीं महत्व है, लेकिन श्रद्धा जागृत हो जाना भगवान की भक्ति में, कि भगवान की भक्ति में करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करूंगा, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। समझ में भी नहीं आया मैंने क्या बोला? ये समझ नहीं आया सबको? कोई भी हाँ या ना या सब ऊपर से चला गया? नहीं, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुए बिना यह श्रद्धा असंभव है कि भक्ति करूंगा और भक्ति करके मैं भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लूंगा। इसे कहते श्रद्धा। भक्ति में रुचि, भक्ति शास्त्र, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि, विश्वास। क्या कठिनाई हो रही है कुछ समझने में? तो क्या बिना भक्तों के संग ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सांख्यायिट का संग करेंगे या ज्ञान योगियों का, मतलब ज्ञान योगी अष्टांग योगी तो यही बोलेंगे तुम नागा बाबा या किसी भी बाबा किसी का संग करेंगे, वो आपको भक्ति करने के लिए नहीं बताएगा। और नहीं आपको विश्वास है तो आप कुंभ मेले में चले जाइए, देखिए एक बहुत ही कम होगा जो आपको कहेगा कि केवल भक्ति करो भक्ति प्राप्त करने के लिए। इट इज वेरी रेयर। और फिर श्रद्धा आ गई, उसके बाद आगे बढ़ रहा है तो उसे साधु संग प्राप्त हो रहा है, साधु संग मिल रहा है तो भजन क्रिया हो रही है, फिर अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो सभी स्टेजेस सफलता की एक स्टेज है कि नहीं? अब मैं क्या बताऊं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, नहीं समझ में आता है। भगवद गीता 2.40, जितना आप भक्ति में प्रगति कर लिए 10% 20%, वह अपने आप में फिक्स्ड होगा कि नहीं? इसमें क्या कठिनाई समझने में? ऐसे आप लोग मत देखा करें, हम डर जाते हैं, लग रहा है कि कुछ ही समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग मेरी बात। इट्स काइंड ऑफ फ्राइटनिंग। आई होप डिवोटीज ऑन Zoom आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हल्के से यस बोल रहे हैं लोग, ठीक है। इस पे कोई प्रश्न नहीं किया, घबराइए मत। लेकिन ये समझना होगा कि भगवान की स्मृति ही जीवन का परम लाभ है। सांख्य योगाभ्याम पद के द्वारा यह बतलाया गया है कि ये सभी साधन स्वतंत्र रूप से मुक्ति रूपी फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अर्थात कोई कहे कि मैं सांख्य करूंगा, यानी ये आत्मा है ये अनात्मा नहीं है, सॉरी ये आत्मा है ये आत्मा नहीं इत्यादि, यही सी में लगा रहेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। या अष्टांग योग करता रहे, सांस सांस चलाता रहे और भगवान का स्मृति न करे तो उसको लाभ नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं, जो भी सिद्धि चाहता है। सांख्य शब्द से आत्मा और अनात्मा के भेद पूर्वक ज्ञान को कहा गया है। समझ में आया सबको ये बात? बताया था ना मैंने, कैमरा क्या है? अनात्मा है, मैं आत्मा हूं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है हमें तो लग रहा है कि रोबोट बोल रहा है कि नहीं, सब फीड किया हुआ है। नहीं, ठीक है, स्पष्ट है। और योग शब्द से अष्टांग योग को बतलाया गया है। अष्टांग योग आपको समझा दिया था। अब मैं जानबूझकर श्रीधर स्वामी जी की टीका को एग्जैक्ट लिखा हूं, देखिए। अन्ते तु स्मृति परो लाभ न तन मतलब तत् महिमा वक्तुम शक्य इति अर्थ। अंत में भगवान का स्मरण करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अंत का मतलब क्या हुआ? लगा पड़ा है साधन करने में और किसी तरह भक्तों का संग उसे प्राप्त हो जाए और वो भगवान का स्मरण करने लग जाए किसी तरह से, तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यह नहीं अर्थ है कि बस मृत्यु के समय अंत में लाभ, अंत में कृष्ण का स्मरण हो। आप देखिए ना, हम लोग महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं ना, मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्तयाचे भवन्तमेकान्तमिहन्तमर्थम् अवस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे में स्मि
भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। हे मुकुंद, अर्थात मुक्ति देने में समर्थ। कौन बोल रहा है? महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं, हे मुकुंद मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्ति याचे, मैं अपनी मूर्धना, अपने सर को आपके चरणों में अर्पित करके एक ही अर्थ मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? मुकुंद कह रहे हो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए तुमको? तो कहते नहीं, भवन तमेकं तमिहम तमर्थम, मैं आपसे केवल एक ही अर्थ मांग रहा हूं। क्या? अविस्मृति तव चरणार विंदे। स्पष्ट समझ में आ रहा है? आपके चरणार विंद की अविस्मृति। विस्मृति मतलब विशेष, विस्मृति मतलब भूल जाना, हाँ विशेष नहीं, विस्मृति भूल जाना, और अविस्मृति मतलब मैं कभी नहीं भूलूं आपके चरणों को। भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात, भवत प्रसाद, आपकी कृपा ऐसी हो कि मेरा जन्म होता रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कृपा से आपकी विस्मृति कभी नहीं, अपना संबंध आपसे कभी नहीं भूलूं। ये भी अजीब सी बात है। आप जान रहे हैं कि जिसका भगवान का कभी स्मरण भूलेगा ही नहीं, वो दोबारा जन्म क्यों लेगा? लेकिन भक्त नम्रता में से कह रहे, तो आप समझ रहे हैं ना, कुलशेखर महाराज भी यही बोल रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? भगवान की स्मृति। फाइन। और आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे, भाई जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा भगवान की स्मृति कैसे होगी? भाई जिसमें प्रेम होगा उन्हीं से उनका स्मरण कर सकते हैं। तो भगवत प्रेम ही मांगा जा रहा है। अंते तु नारायण स्मृति। हाँ कुछ बोल रहे थे आप? ये आपको समझ में आ रहा है? अंत में भगवान का स्मरण करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये अर्थ है, मतलब परह लाभ। परह मतलब सर्वश्रेष्ठ। किससे सर्वश्रेष्ठ? सबसे सर्वश्रेष्ठ। कितना श्रेष्ठ इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, श्री स्वामी कह रहे हैं। यही प्रभुपाद जी कहते हैं। मैं इसे कई बार सोचा करता हूँ, खुद भी पालन नहीं कर पाता, लेकिन सोचता जरूर हूँ। प्रभुपाद जी का शब्द है कि यू डोंट नो हाउ मच पावर यू ट्रांसफर व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। आप नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी शक्ति स्थानांतरित, हस्तांतरित कहेंगे नहीं, स्थानांतरित कर रहे हैं जब आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं और हरे कृष्णा सुन रहे हैं। तो मैं कभी सोचा करता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ उसको, लेकिन समझ नहीं रहा हूँ। अगर समझ रहा होता तो ध्यान पूर्वक जप करने का मेरा प्रयास कितना बढ़ गया होता। आई माई सेल्फ, मैं अपने दोस्त बता रहा हूँ कि हाईली नेग्लेक्टफुल, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा बोला और सुना, कुछ समझ में तो आया नहीं। इसीलिए बार बार शास्त्र श्रवण करना चाहिए। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? यहाँ तक श्री स्वामी में कुछ आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ बताइए। प्रभु जी इसमें बोल रहे थे कि जैसे सांख्य है और जो योगी है, मतलब तो जब तक उनको भक्त संग नहीं मिलता है, हाँ वो भगवान को नहीं जान सकते। तो जो योगी ध्यान करते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? देखिए, वास्तविक योगी तो जो है वो ध्यान करेगा भगवान विष्णु का। कब करेगा? क्या भगवान खुद से, मतलब वो नहीं करते। ऐसे भगवान नहीं प्रकट होने वाले। महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति गुफा में पड़ा, वो सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, तो भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मतत्वतः। भक्त संग मिल जाएगा तो फिर वो उन क्रियाओं को करेगा ही क्यों? यही तो बात है। अभी आप देखिए, सारा दर्शनी में आ जाएंगे। जब भक्त संग हो जाएगा तो वह इन क्रियाओं को नहीं करेगा। यही तो बोल रहे हैं कि सारा बात का निष्कर्ष तो यह है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। यही तो बात है। अंत बात तो यही है, निष्कर्ष तो यही है, उसका लाभ यही है। कर रहा है, लगा पड़ा है भजन करते करते। उस भजन से नहीं मिल रहा है भगवान के भक्तों का संग, कुछ भगवान की विशेष कृपा है जो मिल जा रहा है। जैसे अब आप आगे सुनेंगे, मैत्रेय मुनि ज्ञान मिश्रित भक्त हैं, सुनेंगे, और उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, और घूमते घूमते मैत्रेय मुनि आ जाते हैं। तो क्या आप लोग वैसे घूमते घूमते मिल लेते हैं जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव किसी व्यक्ति को संदेश दे रहे हो? तीसरे स्कंद में आएगा तो वहां लिखा है कि कोई उनकी कुछ अज्ञात सुकृति थी कि मैत्रेय मुनि भी यहाँ पे आ गए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात किसी व्यक्ति, उसी व्यक्ति मतलब अपने प्रिय पार्षद उद्धव जी को जंगल में कुछ बोल रहे हैं, और मैत्रेय मुनि अकस्मात आ जाए तो अकस्मात कुछ भी नहीं होता, वो भगवान की व्यवस्था से ही होता। तो वही तो बोल रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रता बीज। यस, जरा माइक पे बोलिए, हम यही तो सुनना चाह रहे थे। आप हमारे पार्टी में आ गए, बोलिए। हाँ मतलब कोई योगी है, वो पूरी लाइफ ध्यान करता रहे तो भी मतलब यस कुछ नहीं मिलेगा उसको। और अगर नहीं विश्वास होता, श्री स्वामी क्या श्लोक बोलते हो?
यजंती या गए पतंती पर्वतात। ने क्या श्लोक शुरुआत कैसे हो रहा भूल रहा हूं, कई बार उसको कोट, तपंती तापय पतंती पर्वतात यजंती या गए वदंती वाद ही, ऐसे करके कि खूब तपस्या कर लो। तपंती तापय, जो जितना तपना है तप लो। अच्छा नहीं, वही नहीं, पतंती पर्वतात, कूद जाओ पर्वतों से, फोड़ लो अपना शरीर अगर कहा जाए। यजंती या गए, खूब यज्ञ आयोजन कर लीजिए। और वदंती वाद है, खुद वाद विवाद, खूब वाद विवाद कर लो, इसको हराया उसको हराया, लेकिन बिना हरिम अटंती पर अटंती तीर्थाने, खूब तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन बिना हरिम बिना नैव मृत्युम तरिंती, हरि के बिना मृत्यु को नहीं तर सकते। तो आप लोग भक्त हैं तो सोचते होंगे अरे भाई कहीं भी हो साधन हो रहा हो तो भगवान का भजन हो ही रहा होगा। ऐसा नहीं होता। आप देखिए दुनिया में जितना पूजा पाठ चल रहा है सब में हरि भजन हो रहा है, हरि का नाम भी नहीं लेते। बहुत सारे देवताओं की पूजा हो रही है, उसमें कहाँ भगवान का अगर नाम आ भी रहा तो भगवान को महत्व नहीं दिया जा रहा। एकांतिक रूप से कहाँ भजन कर रहा है। यस, श्रीधर स्वामी की टीका में जो समझ में ना आए वो पूछेगा अभी, ठीक है। हाँ, तपस्या का फिर क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है ये तो बात है। अरे यही तो अभी कोट कर रहे हैं श्रीधर स्वामी कि तुम तपते रहो। तप का मतलब होता है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। ये सीखा नहीं आपने बार बार तपस्या। ऐसे सूखने से क्या मिलेगा बताइए। तो स्वधर्म का पालन तपस्या है, लेकिन स्वधर्म किस लिए कर रहे हैं। अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठ धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। भूल गए प्रथम स्कंद। सारे अपने धर्मों का पालन करने का क्या उद्देश्य है, हरि को संतुष्ट करना। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तो आप आपका मतलब कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, कुछ कर रहा है और भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे तो उसका फायदा क्या हुआ। चलिए अभी और एक श्लोक को सुन लीजिए, एक तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्या श्लोक था वो, तपसा तथा किम नाराध्यते यदि हरि। सुंदर बहुत सुंदर श्लोक है। ना आराध्यते हरि, क्या मतलब हुआ, अगर हरि की आराधना नहीं करते। तपसा तथा किम, तपस्या का क्या फायदा। आराध्यते यदि हरि तपसा तथा किम, अगर आप भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। अच्छा, अंतर बहिर न अंतर बहिर हृदय तपसा तथा किम, अगर अंदर और बाहर आपको हरि नहीं दिख रहे हैं तो तपस्या करने से क्या लाभ है। अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, अगर अंदर और बाहर हरि दिख रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। यानी कि तपस्या करने का उद्देश्य यही है कि भगवान की आराधना। और हम लोग 5.29 में क्या सीखते हैं, 5.28 या 29 है भगवद गीता। सभी यज्ञों का अहम ही सर्व यज्ञ नाम नहीं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। तो भाई जो व्यक्ति जाने कि भगवान कृष्ण तपस्या और यज्ञ के भोक्ता हैं, वह शांति को प्राप्त करेगा, दूसरे लोग नहीं करेंगे। ओके, सारार्थ दर्शनी तो समझ में आ गया। वही बोल रहे हैं कि इन सारे साधनों को कर रहा है, इनका लाभ यही है कि उसे भगवान की स्मृति हो। प्रभुपाद जी कई बार बताए हैं कि योग का मतलब ये नहीं कि हम लाइट पे ध्यान करें या शून्य पे भी ध्यान करवाते हैं लोग, जो कुछ नहीं है उसका ध्यान करा रहे हैं, जबकि ध्यान में शब्द और रूप का ही ध्यान होता है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, तो देखेंगे कोई लाभ नहीं होता। और ये मजाक की बात नहीं है। एक भक्त हैं जो पहले निराकार संप्रदाय में 5 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल तक वो सेवा करते रहे और कहे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वही भौतिकतावादी जीवन रहा और 1-1.5 साल के अंदर हरे कृष्ण मान जप कर रहे, पूरा कह सकते ना सोचने की शैली और सब कुछ चेंज हो गया। कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। भगवान को छोड़ करके जब भगवान ही सारे फलों को देने वाले हैं और भगवान को ही अप्रसन्न किया हुआ है तो फिर कैसे कोई सफलता प्राप्त होगी बताइए। राजा से झगड़ा करके किसान सुखी नहीं हो सकता है। ओके, सारार्थ दर्शनी ज्ञान कर्म आदि अन्य विधियों में विधियों में स्थित व्यक्ति भी साधु संग के प्रभाव द्वारा
यदि भक्त बन जाते हैं तो वह पुनः कर्म आदि उन अन्य प्रक्रियाओं को नहीं करते हैं। समझ आ गया? अंते नारायण स्मृति। भगवान को समझ में आ गया कि भाई भक्ति करके ही सबको सफलता मिल जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी हमको उदाहरण से बताएंगे, 100 उदाहरण बताएंगे। एक उदाहरण एक करके आएगा, देखिए। तथा तभी वे कृतार्थ हो जाते हैं। कृत अर्थ, उनका अर्थ पूर्ण हो जाता है भक्ति करके। यह एतावान इत्यादि श्लोक से व्यक्त किया गया। लिंक समझ में आ रहा है कि ज्ञानी कर्मी खूब लगे पड़े हैं, लेकिन वो अगर साधु संग कर लेते हैं और वह भक्त बन जाते हैं तो फिर अब अंत हो गया उनकी क्रियाओं का। अब वो उन सब क्रियाओं को नहीं करने वाले, भगवान की भक्ति ही करते। और ऐसा नहीं कि उधर छोड़ दिया है और भक्ति कर रहे हैं तो वह असफल होंगे, ना, वह पूर्ण हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। ज्ञानियों के लिए सांख्य अर्थात आत्मा अनात्मा का विवेक, अर्थात जड़ और चिन्मय वस्तु में भेद करने की क्षमता। समझ में आया ये बात? सांख्य का अर्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। तथा योगियों के लिए योग अर्थात अष्टांग योग में अभ्यसित यम नियम आदि, यानी कि उनका अभ्यास करना, तथा कर्मियों के लिए स्वधर्म में निष्ठा द्वारा ऐसा जन्म लाभ करना ही श्रेष्ठ फल है। कैसा जन्म लाभ करना श्रेष्ठ फल है? जिस जन्म में वह भक्तों का संग प्राप्त करके नारायण स्मृति को प्राप्त करें। अब तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही जन्म की बात हो रही है। डज दैट मेक सेंस? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब नहीं समझ पा रहे हैं? खूब लगा पड़ा है ज्ञान अनुशीलन करते करते, फिर भी वह सिद्धि तभी प्राप्त करेगा जब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ये महात्मा कैसे बनता है? महात्माओं का संग प्राप्त करके। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, प्रश्न आ जाएगा कि भाई कैसे प्राप्त कर लेता? तो भगवान भी कुछ दया ही करते हैं। लगा पड़ा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, किसी तरह से भगवान कुछ उसकी सुकृति होगी, हो सकता हो किसी भक्त का सेवा कर दिया हो, क्या जाने क्या कहा जा सकता है, हो सकता बातचीत हो गई। वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स आल्सो। हमें भक्तों का संग क्यों प्राप्त हुआ, सो कोई ऑडिटिंग तो नहीं कर सकते इसकी। कुछ रहा है पहले का बैकअप, तब तो व्यक्ति आया है, कुछ तो संपर्क रहा है, वो तो भगवान की अहेतु की कृपा है। तो उनको भी भगवान कुछ व्यवस्था करके सोचते हो, भगवान तो सोचते ही रहते हैं कि ज्ञानी क्या फंसा पड़ा, चलो इसको धर लाओ, कुछ भक्तों का संग करवा दो किसी तरह से। भगवान कृष्ण हमेशा सोचते रहते हैं जीवों को उद्धार करने के लिए। ये मत पूछिए वो कैसे संग प्राप्त होता है, यदृच्छा उत्तर दिया गया है, हो जाता है बस। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, वो आप हमसे मत पूछिए, हम नहीं पता इसके बारे में। यदृच्छा वो है पूरी तरह स्वतंत्र है। कुछ लोगों को संग प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, वो जो भी है। यह समझते हुए ही इसीलिए भक्त लोग अधिक से अधिक प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ पा रहे हैं जन्म लाभ कैसा है कि वो जन्म मतलब अच्छा जन्म है उनका, किसी ज्ञानी का, किसी कर्मी का, किसी योगी का, कि जब उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और साधु संग के द्वारा वह भक्ति में आ जाए। ठीक है, वह कैसा जन्म है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि ज्ञान योग तथा कर्म का अंत में, यहाँ अंत अर्थात समाप्ति नहीं अपितु नैकट्य है। नैकट्य मतलब निकटता। नारायण स्मृति अर्थात शुद्ध भक्ति में ही अवसान होता है। जैसा कि सनकादि गण, नव योगेंद्रों, प्राचीन बरही आदि जो अन्य प्रक्रिया में स्थित थे उनकी स्थिति में हुआ था। तो इन ज्ञानी कर्मियों के लिए सत्संग द्वारा विशुद्ध भक्ति लाभ होने पर इनका जीवन धारण करना सार्थक है। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। कोई ज्ञानी है, वो ज्ञानियों का अभ्यास कर रहा है, लेकिन करता उसको अकस्मात भक्त का संग प्राप्त हो गया। तो इसका उदाहरण क्या है? सनक आदि गण, वह ज्ञान योग में स्थित थे और उनको किसका संग प्राप्त हुआ? डैडी का। डैडी कौन है उनके? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में सुना तो भक्ति में आए और उसके बाद वह वैकुंठ की ओर जाने लगे, जहां पे उनका झगड़ा हुआ था जय विजय से। ज्ञानी लोग भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ठीक है। और जब झगड़ा चल रहा था इतने में भगवान विष्णु आते हैं और उनके चरणों से निकलने अर्पित जो तुलसी जी थी उसको गंध को सूंघते ही, भक्ति रसामृत में वर्णन भी है,
जितना उनका निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आकर्षण था वो सब समाप्त हो गया और वो भगवान के भक्त बन गए। इस बार आप लोग चौथे स्कंद क्षमा कीजिए तीसरे स्कंद के अंत की तरफ पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, तीसरे स्कंद में पढ़ते, अंत में नहीं पढ़ते, शुरुआत में ही पढ़ेंगे, कहीं पे जब भी पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, ठीक है, घबराइए मत, मुझे टेंशन नहीं दीजिए। तो एक उदाहरण आपको दिया मैंने 4 कुमारों का। नव योगेंद्रों का हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नव योगेंद्र तो भगवान के बेटे हैं और भगवान क्या नाम है नव योगेंद्र भगवान के अरे ऋषभ देव के बेटे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या हुआ, लेकिन ये तो महाभागवत कहे जाते हैं, तो इनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, शौनक ऋषि के बारे में तो हम जानते हैं। जो नैमिषारण्य के ऋषि थे वो यज्ञ करने में लगे हुए थे और सूत गोस्वामी जी के संग से पहले वो उनका संग हुआ था उनके पिताजी से, क्या नाम है उनका, रोमहर्षण सूत। तो उधर वह आकर्षण हो गए थे उनका भगवान की कथाओं के प्रति। फिर सूत गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ तो बिल्कुल शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित हो गए। और आप सुन चुके हैं कि हम लोग यहाँ से यज्ञ कर रहे हैं, धूम्रात्मना मन, धुआं उठ रहा है, हमारे मुंह काला हो रहा है, हमारा मन काला हो रहा है, लेकिन आप आए थी गोविंदम पद्म आसवम मधु, ऐसे कुछ था ना कि आप तो साक्षात हम लोग को, हे सूत गोस्वामी जी आप हमको मधु पिला रहे हैं, गोविंद की कथा सुना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित हो गए थे। अब समझ में आ रहा है, अंते नारायण स्मृति, लगे पड़े हैं यज्ञ करने में। उसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि भगवान की कथा में रुचि हो गई। देखिए, नारायण स्मृति कहिए या कथा रुचि कह दीजिए, अलग बात नहीं है। आप भगवान के बारे में सुनना चाहते तो स्मरण किसी और का होगा क्या? क्यों भाई? किसी के बारे में बोल रहे हैं तो क्या स्मरण होगा कि नहीं होगा? आप जान चुके हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण को आप अलग अलग नहीं कर सकते कि सुन रहे हैं, वाकई सुन रहे हैं, एक्चुअली सुन रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूं? सुन रहे हैं। तो अगर आप वाकई सुन रहे हैं तो स्मरण किसी और का नहीं कर सकते। डू यू एग्री? और अगर हम स्मरण किसी और कर रहे हैं तो वाकई नहीं सुन रहे हैं। कैचिंग इट? कई बार पूछा था, आज क्लास कौन दिया? हाँ, सुना नहीं, जबकि वही एकदम हो सकता धर्मात्मा प्रभु के चरणों में बैठा हो एकदम स्पीकर के सामने, लेकिन मन कहीं और होता है। तो ऐसे मानो सोच लिया कि आज क्लास में जाना ही नहीं है, तो फिर सुनने की क्या जरूरत है? हाँ, होता है। मान लो आपने सुन लिया कि इंग्लिश क्लास अच्छी है, अच्छा वक्ता है, तो उधर हिंदी का सोचते ही नहीं है, तो सामने बैठने बनने पे आप नहीं सुनते। होता है कि नहीं? ऐसा कई बार होता है। तो सुन, वासुदेव स्मृति कहिए या वासुदेव श्रवण कीजिए, श्रवण कीर्तन सब उसी को, ये अलग अलग नहीं कहा जाएगा एक तरह से। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। प्राचीन बरही का आप जानते हैं, प्राचीन बरही ये ध्रुव महाराज के वंशज हैं और ये बहुत, इनको कर्म कांड करने में बहुत रुचि थी। ये बड़ा प्रत्यक्ष एकदम क्लियर समझ में आएगा। और इतना इन्होंने यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी जो है वो कुश घास होती है ना, कुश घास से वो ढक गई थी। इतना यज्ञ किया, तो सोचिए कितने पशु मारे गए होंगे। तो इस बीच में नारद जी आ जाते हैं और उनको प्रवचन करते हुए आप चौथे स्कंद में सुनेंगे। बहुत बड़ा प्रवचन है, इसमें पुरंजनोपाख्यान, बड़ा रुचिकर है वो, कहानी सुनाते हैं उनको। तो बाद में वह भक्ति करने के लिए मान जाते हैं। तो हो गया ना अंते नारायण स्मृति, खूब कर्म कांड कर रहा, लेकिन वो एक प्रश्न बड़ा रुचिकर करते हैं कि नारद जी आप भक्ति के बारे में बता रहे हैं और इतने सारे ब्राह्मण आए, इन्होंने क्यों नहीं बताया? ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है। क्या मैं भक्ति को स्वीकार करने में असमर्थ था या इनको भक्ति के बारे में पता नहीं था? तो नारद जी कहे, अद्भुत बात बोल रहे हैं, देखिए कितना रेयर है। नारद जी कहे कि उनको भक्ति की महिमा नहीं पता थी। कैन यू सी द वेस्ट? कैन यू सी द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस? कुश से पूरी पृथ्वी पट गई, कितना प्रबल उसमें प्रयास लगा होगा। और लाभ ये था कि लाभ तो नारद जी डरा दिए कि तुम जिनको मारे हो वो तुमको मारेंगे। Is this not shocking? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में ही क्लियर कर दे रहे, उठते ही उत्तर दे रहे हैं, मुंह खोलते ही उत्तर दे रहे हैं, अंते नारायण स्मृता, कि हम अपने मन को कहीं और यज्ञ पूजा आदि में न लगाएं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई नारद जी कैसे आ गए प्राचीन बरही के?
बहुत कारण हो सकते हैं, ध्रुव महाराज के वंश हैं, जो भी हो, भगवान की इच्छा हो, भगवान की इच्छा से। एक्चुअली वो भी भक्त थे प्राचीन भर ही, लेकिन इस तरह से कर्म कांड में प्रवृत्त हो जा रहे थे। आप समझ पा रहे हैं, ये कर्म कांड करके मुझे लाभ होगा, इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त थे कुछ, तो नारद जी उसको निरस्त कर दिए। दिस इज एक्सट्रीमली रेयर। और आप देखिए, हम सब लोग, हम सभी भक्तों पर ऐसी कृपा की गई है। अब कोई कहे कि कोई कर्मकांडी यज्ञ किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप लोग की कोई रुचि होगी, कान खड़े होंगे कि अरे कहाँ जाएं, क्या करेंगे, कितना हाको डाको होगा, इज इट नॉट? कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हम लोग अब बैठ के ध्यान करेंगे कि आत्मा अनात्मा क्या है, इत्यादि इत्यादि, कोई रुचि नहीं है। और अष्टांग योग तो आप छोड़ ही दीजिए, पद्मासनी लगता नहीं 5 मिनट के लिए, है कि नहीं? तो आप समझ गए कि उधर आपकी श्रद्धा समाप्त हो गई। सब भगवान की, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग इस प्रकार सुन सुनकर समझ रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। फाइन, ओके, समझ में आ गया इस सारी कथाओं का लिंक? ये है कि ये जितने लोग साधना कर रहे हैं, उनके जन्म का लाभ अंत में यह है कि भक्तों का संग प्राप्त करके वह भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। उसके बाद दोबारा अंत है ना भाई, अंत मतलब रिवर्स नहीं है, अंत है तो, अरे बहुत सुंदर अभी अर्थ देखिएगा। अंत मतलब अब भगवान का स्मरण करने लग जाएंगे, घूमेंगे नहीं। समझ आ रहे हैं? देखिए शौनक ऋषि का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं? शौनक ऋषि जब कथा सुनने लग गए, और अन्य ऋषि भी, तो अब ये नहीं कर रहे भाई रुको जरा कुछ यज्ञ कर लें, यज्ञ नहीं कर रहे हैं। प्राचीन भरी भी जब भगवान की भक्ति में आ गए, तो ये नहीं दोबारा कर्मकांड कर रहे हैं। उसी प्रकार से 4 कुमार जब भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ली, तो दोबारा वह ज्ञान योग नहीं कर रहे हैं। वन वे ट्रैक, इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह भक्त संग प्राप्त हो जाए तो वापस वह अपने पुराने साधन को आश्रय नहीं लेंगे। अंत है ये। Does make sense? मरते समय नहीं कर रहे हैं। अंत मतलब ये अब सारे साधन कर लिए, सारे साधनों का अंत ये है कि भगवान की भक्ति करो। Make sense? ठीक है, कि एक एक श्लोक कितना डीप है। ठीक है, तो सबको विशुद्ध भक्ति का लाभ होने पर इनका जीवन धारण करना सार्थक है, अन्यथा इनके कोई मतलब पचने से कोई फायदा नहीं, अगर कहा जाए। समझ में आ गया ना? आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम, नाराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम। आई थिंक दैट समराइजेस द होल थिंग। अंते, जरा सुनिए, अंते अर्थात यदि वे पुनः भक्ति को त्याग भी देते हैं किसी कारणवश, तब भी सिद्धि हेतु उनकी निष्ठा ज्ञान आदि में नहीं होती, अर्थात पुनः अन्य विधियों को ग्रहण नहीं करते, ये अर्थ है। अब जो भाई कीर्तन कर लिया, कथा कर लिया, उसके आनंद को अनुभव कर लिया, वो क्या शुष्क ज्ञान का अनुभव को लेगा, स्वीकार करेगा? अब सुनते हैं कौन से एक मधुसूदन सरस्वती थे, कौन, वही तो थे ना, इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है वो, कृष्ण तत्व परमहम नया जाने से करके है। मैंने उन्हीं के बारे में सुना था, कौन के बारे में था या मुझे पता नहीं कौन से थे। एक बहुत बड़े मतलब वो निर्विशेषवादी थे, और वो ब्रह्म ध्यान में लगे रहते थे। तो यहाँ पे आए वृंदावन में, और उनको कदाचित भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अब क्यों हुआ पता नहीं कैसे। उसके बाद वह और किसी तत्व की व्याख्या नहीं करते। हमको पता नहीं उनका नाम क्या है, भूल गया। महाराज बता रहे थे किसी व्यक्ति का नाम, और बनारस के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो जब बनारस गए वापस, तो पूछे भाई तत्व क्या है, तो कहते हैं कि मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं जानता। रोते कृष्ण का स्मरण में, रोते गाते। तो वो आप समझ रहे हैं, वापस दोबारा ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात हम समझ आए। अंत में एक बार कृष्ण अंत मतलब भगवान की भक्ति स्वीकार कर लिया, और मान लो छोड़ भी दिया, तो अब दोबारा उनकी निष्ठा पूर्व के साधनों में बिल्कुल नहीं होने वाली, वो भक्ति ही करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वो छोड़ेंगे ही। यदि छोड़ भी दिया मान लो भक्ति कुछ समय के लिए, कारण होगा, तो भी वह, अगर वह साधन के फिर से प्रयास करेंगे, तो फिर वह भक्ति को ही स्वीकार करेंगे, वह अन्य साधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, माइक पे पूछिए। हम समझ नहीं पाए आपकी बात। मैंने देखा है कि हमारे साथ वो लोग भक्ति में आए, लेकिन भक्ति छोड़ के फिर से कुछ पुराने ट्रैक पे चले। अरे बाबा, आपके साथ के लोग का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है। वो लोग जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी। वो अलग कैटेगरी, वो सब लोग डिवोटी हैं। आपके साथ वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। क्या वो आत्मा अनात्मा का विवेक का साधन कर रहे थे? नहीं है, वो दूसरी कैटेगरी में चले गए। वो लोग तो
सीधे सीधे इनोसेंट बच्चे हैं, वो सीधे भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो आगे जा करके फिर भक्ति में आएंगे, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो व्यक्ति वाकई वो भक्ति को पकड़ लिया, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है या अष्टांग योग का अनुशीलन कर रहा है, खूब जम के कर रहा है, ये अर्थ है। खूब जम के कर रहा है तभी तो अंत की तरफ, अंत का बात होगी ना। खूब जम के भक्ति कर रहा है लेकिन उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं तो पड़ा हुआ ऐसे ही। अरे भाई, ये हमने कितनी बार आपको बता चुके हैं। कुंभ मेले में था, हम लोग ऐसे कौतूहल में देखने के दूसरे कैंप में क्या हो रहा है, थोड़ा दूर से बोलते हैं हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। फिर ये वाले दाएं हाथ से काम हो गया, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। हमने कहा तेरे मुंह मन में बोल रहा था, तेरे मुंह से कृष्ण क्यों नहीं निकल रहा है? कृष्ण नहीं निकला। और यही चीज महाप्रभु के समय हो रही थी। प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला, वो चैतन्य 3 बार चैतन्य बोला उसने, लेकिन कृष्ण नहीं बोला। एक ब्राह्मण उनसे मिलने गया था, महाप्रभु के बारे में बता रहा था, तो कृष्ण नहीं बोला। आप लोग कितने आसानी से सोचते हैं ना कि कृष्ण आ जाता है मुख पे, क्या आ जाता है? सो इजी एंड टेस्टी। एक बार फिर से बोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं इस बात को। ब्राह्मण आकर महाप्रभु से पूछता है कि इतने 3 बार चैतन्य कहा, कृष्ण क्यों नहीं कहा? तो महाप्रभु कहते हैं ये अपराधी हैं, इसलिए इनके मुख से कृष्ण का नाम निकल भी नहीं रहा। और प्रभुपाद वहां कहते हैं कि मान लो वह कृष्ण बोल भी दें तो वह यह नहीं समझ पाएंगे कि ये कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। वही मानेंगे कि माया का कुछ विकार है इत्यादि। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि सारे इन सब का लाभ यह है कि भक्ति को स्वीकार। चलिए अब महाप्रभु आए हैं तो महाप्रभु की बात भी समझ ले। प्रकाशानंद सरस्वती विद हिज 60,000 fill in the blanks dash disciples, सन्यासी डिसाइपल्स, 60,000 सन्यासी शिष्य। आप में से किसी का कोई शिष्य सन्यासी है? जब हम सन्यासी से कम थे ना कोई, सब सन्यासी है, वो 10 के बनता था। तो 60,000 जिसके सन्यासी शिष्य हों, उस व्यक्ति का तेज का कितना तेजस्वी होगा। और लगा पड़ा है साधना में, ज्ञान योग के अभ्यास में, वेदांत सूत्र आदि पढ़ने में। और महाप्रभु से कहते भी हैं कि आप वेदांत का अभ्यास क्यों नहीं करते? सब हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। तो महाप्रभु आते हैं उनके पास, और जहाँ पे हाथ पैर धुला जाता है वहां जाकर के हाथ धुल करके, पाँव धुल करके वहीं बैठ जाते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, श्रीपाद, बड़े सुंदर तरीके से, श्रीपाद आप वहाँ क्यों बैठे हैं, आप हमारे पास आइए। तो कहते हैं नहीं मैं तो बहुत निम्न हूँ, ऐसे करके महाप्रभु ने कहा बहुत नम्रता से, मैं यहीं बैठने के लिए योग्य हूँ। फिर भी नहीं, वो आगे आकर के, अब देखिए ये होते हैं सेवा। तो पहले वहाँ बैठे महाप्रभु, जहाँ पे हाथ पाँव धुलते हैं, लेकिन अपना ब्रह्म तेज प्रकाशित कर दिए। और ये ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म तेज के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। व्हाट इज दिस? सबके तेज फीके बढ़ गया। भगवान अपना तेज प्रकाशित कर रहे हैं तो व्यक्ति क्या उसके आगे तो सूर्य भी कम है, वहाँ लिखा है चैतन्य चरितामृत में। तो फिर वो उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको बड़े प्रेम से लेके आते हैं। देख रहे हैं कैसे पुण्य इकट्ठा हो रहा है। महाप्रभु के संग बड़े प्रेम से आते हैं, फिर महाप्रभु से बात करते हैं, फिर ऐसे बात करते हैं, आप क्यों हरे कृष्णा कर रहे हैं, या जो भी कीर्तन करते हैं हमारे संग मिलते जुलते क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि। फिर महाप्रभु धीरे धीरे करके उनके बातों को उनसे बुलवाते हैं, शास्त्री को सारी बात, शास्त्री की उनकी जो धारणा थी वो ध्वस्त कर देते हैं। बोलते भी हैं, महाप्रभु कहते हैं देखिए मैं कुछ बोलूंगा आपको बुरा न लगे, इत्यादि इत्यादि। बड़े नम्रता से पूछते हैं। हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, बड़ा रोचक प्रसंग है। और उसके बाद फिर वो सारे के सारे भक्त बन जाते हैं, सारे के सारे भक्त बन। अब समझ में आ गया, जन्म लाभ परहा पुंसाम, सब नारायण स्मृति मतलब वह भगवान के भक्त बन गए। भगवान का भक्त बनने के बाद कुछ और थोड़ा करेंगे, माया स्मृति थोड़ा करेंगे, कृष्ण की ही स्मृति होगी। डज दैट मेक सेंस? तो नारायण स्मृति मतलब उनका भगवान का भक्त का संग करके भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ कह रहे, हाँ तो हम खाली ये बात क्यों बताए, क्योंकि एक बार वो महाप्रभु के संग से भक्त बन गए, दोबारा वह कब दोबारा अपने वेदांत सूत्र को नहीं छान रहे थे, वह हरे कृष्ण मंत्र ही जप किए। ठीक है, ये बातें बताई गई। अतः द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में बतलाया गया है, एतावनेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो यद भागवत संगतः।
अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। श्रीमद् भागवत 2:3-11। ये भी आप चक्रवर्ती पाद की टीका से पढ़ेंगे, बड़ा रोचक टीका इसमें लिखा हुआ है। कह रहे भाई देखो, कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, स्वर्ग आदमी मिल गया, उसके बाद थिंक अबाउट इट, चलिए बन जाइए देवताओं के उपासक कुछ समय के लिए। आपने देवता की पूजा करी और देवता का लोक प्राप्त हो गया, नेक्स्ट, फिर नीचे आगे चलिए, फिर उसके बाद पहुंच गए, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ नहीं दिख रहा ना? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देवताओं के लोक में जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, फिर ऊपर ले, और देवता के पास भी पहुंच गया, देन व्हाट? क्योंकि आपको असीमित सुख तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए कह रहे देवताओं के उपासक भी सर्वोच्च सिद्धि तब प्राप्त करते हैं जब वो इस प्रकार की पूजा करते करते किसी भगवान के आयोजन से भक्तों का संग प्राप्त कर लें और भगवान की भक्ति में आ जाए। ये कर्मियों के लिए एक्सप्लेन कर रहे, समझ पा रहे बात? लोग लगे हैं देवताओं की पूजा में, तो देवता लोग तो इतने से दे पाएंगे जो भी दे पाते हो। उस असीमित वरदान देने का सामर्थ्य देवताओं का नहीं है। अरे कोई हाँ ना ना ना, पता नहीं कौन सी पार्टी में आप लोग सब सो गए क्या? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु भी ब्रह्मा, वैसे तो एक है कि ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। अन्य जो देवताओं की उपासना लोग कर रहे हैं, वैसे क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं बना था, तो उनको भी सर्वोच्च सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करें। ओके। तथा अन्य कुछ व्यक्ति कहते हैं कि श्लोक का अर्थ है कि इस जन्म के अंत समय में भगवान नारायण को स्मरण करना ही परम लाभ है। ये एक अर्थ है, लेकिन ये मेन अर्थ नहीं है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। और इसके बाद हमने प्रश्न भी रखे हैं जो सन 6/7/2022 को ही पूछे जाएंगे। रूम वाले डिवोटीज भाग जाएंगे, ठीक, जैसी इच्छा। तात्पर्य, अरे भाई हम आपकी सहायता करेंगे, मैं मान रहा हूं कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम समझा देंगे, जो मुझे भी नहीं समझ में आएगा वो आप समझा देना। नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष हैं, इसलिए उनकी स्मृति भी दिव्य है। गॉट इट? देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महतत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महतत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। इस पे ही प्रश्न बनाया गया था। स्पष्ट समझ में आ रहा है? प्रधान मतलब भौतिक प्रकृति की व्यवस्था जिसमें गुणों का समअवस्था रहती है, 1:1:1, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और उसमें क्या होता है, काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ होता है, तो महतत्व होता है, उस महतत्व से आगे सृष्टि होती। तो अब भगवान तो इस पे दृष्टिपात किए हैं, समझ में आया? भगवान महाविष्णु ने, तो उनकी दृष्टि या वो स्वयं दिव्य है, सिंपल। तो अब उनका केवल दृष्टि ही दिव्य है नहीं, उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि सभी कुछ दिव्य है। क्यों दिव्य है? महतत्व के परे है सब। फाइन, ठीक। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, पृथक पृथक करता है का मतलब समझ में, देखने की दृष्टि डेवलप करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से, अर्थात अष्टांग योग से, जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है। अष्टांग योग का अभ्यास करके व्यक्ति किसी भी लोक पर जा सकता है, ब्रह्मांड के बाहर भी। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 4 कुमार लोग महान योगी हैं, तो ये वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गए थे, अंदर नहीं, द्वार तक। या द्वारासा मुनि वैकुंठ तक पहुंच गए थे। हाँ। या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि जो प्राप्त हो सकती है, अर्थात कर्मकांड आदि से, और जो भी स्वधर्म का पालन करने से,
बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। तो यानी इन सब साधनों में अपनी कोई क्षमता नहीं है जब तक कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। तो अर्थ प्रभुपाद जी क्या ले रहे हैं स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल अंत में जाके भगवान का स्मरण करना शुरू करे या करे, वो भगवान का जीवन में भगवान का स्मरण करना शुरू करते, ये उसकी लाभ है। यह शुद्ध भक्ति की संगति से ही संभव है, शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साथ संवार सकता है। हिंदी में क्लियर नहीं हुआ, जरा इसको इंग्लिश में सुनिए, इसलिए हम इंग्लिश में रखे हैं इसे। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी हु कैन गिव अ फिनिशिंग टच। जैसे कहते हैं दाल बन रही ऊपर से छौंक मार दिया ऐसे कहते हैं, या फिर एक्चुअली ये भी अर्थ नहीं है, फिनिशिंग टच किस अर्थ में दिया जाता है, पेंटिंग में देते हैं ना फिनिशिंग टच, हाँ कार्विंग में भी दे सकते हैं ऐसे। टू द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ ऑल ज्ञानीज, योगीज और कर्मीज इन टर्म्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज डिफाइंड इन द स्क्रिप्चर्स। तो देखिए क्या कहने का अर्थ है, भक्त आके समझाएंगे भाई तू ज्ञान करके मारा जा रहा है, भगवान का भजन कर। प्रकाशानंद सरस्वती जी को क्या समझाया भगवान ने, हाँ देखिए गुरु मुरे मूर्ख देखी करीला शासन, वेदांत नहीं तुम्हारा अधिकार। मेरे गुरु ने, महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख देखा और कहा कि तुम्हारा वेदांत पर अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण मंत्र जपो, सर्व मंत्र सारा, तुम कृष्ण का मंत्र जपो और यही सारे मंत्रों का सार है, और उसको जप के मैं पागल हो जा रहा हूँ। मैं जानबूझ करके नहीं नाचता हूँ, मैं क्यों नाचता हूँ मुझे पता नहीं है, मैं क्यों गाता हूँ मुझे पता नहीं, ये मंत्र ऐसा कर रहा है। तो फिर जब मैं गुरु जी के पास गया तो मैं पूछा किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते मोई होइला पागल, कि हे गोसाई आपने कौन सा मंत्र दे दिया, मैं जपते पागल हो गया और क्या कर रहे हैं। तो महाप्रभु उनके गुरु कहते तुम्हारा जीवन सफल हो गया, उससे मेरा भी जीवन सफल हो गया। तो वहां महाप्रभु समझा रहे हैं कि तुम्हारे संग ऐसा हुआ क्या माय डियर प्रकाशानंद, कुछ प्रकाश मिला तुमको, कोई आनंद मिला इससे, तुमको कुछ नहीं मिला ना इससे, और देखो हमारा कितना जीवन सफल हो गया। ठीक है, तो वो भी इस प्रकार से सीख गए। ये फिनिशिंग टच समझा रहा हूं मैं। लगे पड़े हैं वेदांत सूत्र में, खूब पढ़ रहा है लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान विष्णु का नाम, अभी आप 2.1.11 की टीका में देखने वाले जीव गोस्वामी बहुत सुंदर लिख रहे, कह रहे हैं भगवान विष्णु का एक नाम सारे वेदों से भी अधिक है। और प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि जो भगवान का नाम निरपराधिक रूप से ले रहा है वह सर्वश्रेष्ठ वेदांती है। आर यू एबल टू कनेक्ट? वेदों का निष्कर्ष है भगवान के नामों का निरपराधिक रूप से उच्चारण करना। सो मेक सेंस? फाइनल टच। नारद जी आकर के प्राचीन भरी को मिले करे क्या कर रहा है तू, टाइम बर्बाद कर रहा है, हटो उसको। फाइनल टच, चैंट हरे कृष्ण या भगवान की भक्ति करो। फाइनल टच से क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जो भी शास्त्रानुमोदित जो बात उनको बोली गई थी कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, भक्त आगे कहते हैं हाँ ठीक है चलो अब भगवान की भक्ति कर लिया, तुम शुद्ध हो गए, अब भगवान की भक्ति करो। ये बात, यही तो नारद जी करे ना प्राचीन भरी को। माय डियर Zoom devotees, are you able to follow this final touch? अरे वाह, they don't have any problem with the necks, अनुमोदन कर रहे हैं। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, इतना भगवान को प्रसन्न करती है ना अगर आप बोलें कि सारे शास्त्रों का सार भक्ति है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। It has to be concluded in any discussion। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरण से भरा पड़ा है। यथा सनक आदि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त करी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, उदाहरण मैंने को बताया भी। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। समझ में आया? भगवान के भक्त कभी निम्न योग पद्धतियों को नहीं स्वीकार करते। जो वाकई भक्त है, जो भक्त समझा ही नहीं है उस तो कुछ भी स्वीकार कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है।
और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो उसमें सिद्धि नारायण स्मृति के द्वारा प्राप्त हो रही है। ध्यान से सुनाई पड़ रहा है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है। सारे कार्य कर रहे हैं, उसका पर्यवसान कल्मिनेशन ये है कि भगवान का स्मरण करे। अरे अब हम गृहस्थी में है, कथा में कैसे आए? तो गृहस्थी में हो क्यों फिर, ये प्रश्न। अरे ब्रह्मचारी आश्रम में है, इतना सेवा कर रहे हैं कि भागवत का ही समय नहीं मिल रहा है, तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम में किस लिए है? ब्रह्मचारी आश्रम में है। अगर जाप करने को नहीं मिल रहा है, महाराज बोलते हैं व्यक्ति को बोलना चाहिए हमारा हक है कि हम जप करने, हमें जप करने दिया जाए, श्रीमद् भागवतम को सुनने दिया जाए, चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। कठोर बात लगेगी, लेकिन बच्चों को 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाई का यही फल मिलेगा कि वह किसी और का भी बच्चा बनेगा। एनी ऑब्जेक्शंस? और जिससे वो केवल भगवान का बच्चा बनेगा या दोबारा कभी किसी का बच्चा नहीं बनेगा, उधर कोई प्रयास नहीं है, या न्यूनतम प्रयास। सारे काम छिचड़ा समय बच जाए, बिल्कुल लास्ट का समय बच जाए, वो थोड़ा बहुत, हाँ हमारा लड़का भी 1-2 माला कर लेता है। ये भक्तों की स्थिति है, भक्तों की तो बात छोड़िए। आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा बनेगा, इसीलिए हम पढ़वा रहे हैं उसको ज्ञान। अभी तो ना मुक्त होने का समय है। सारे कार्यों का पर्यवसान कल्मिनेशन है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। मान लीजिए आपको आलू का पराठा बनाना, बहुत सिंपल एग्जांपल, तो आलू बॉईल कर रहे हैं, आटा सान रहे हैं, सानना बोलते हैं ना, गूंथ रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसको पका रहे हैं। अब पराठा ही नहीं बना तो बताइए क्या मतलब हुआ? हमने बहुत आटा गूंदा है, आलू पूरा बॉईल हो गया है, अरे मिर्ची नमक सब डाला है, सब कुछ किया, पराठा नहीं बना तो क्या मतलब हुआ? समझ आ गया? तो इतना हाको डाको हो रहा है, ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या है? श्रम एव ही केवलम। प्रथम स्कंद भागवत 2 अध्याय। श्रम एव ही केवलम। भूखा व्यक्ति पेट में जब जाएगा तभी कुछ संतुष्टि प्राप्त होगी ना, जब बना ही नहीं तो क्या आटा फाकेंगे? व्हाटएवर मे बी पॉसिबल, बट श्रम इव नहीं। भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर रहा है, भगवान की कथा में रुचि जागृत नहीं कर रहा है, इंक्लिनेशन नहीं है, तो क्या हुआ उसका अर्थ? श्रम एव ही केवल। तो स्मृति, नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति ही सिद्धि है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? उत्तमोत्तम, एक एक शब्द कितना सुंदर है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये नहीं कि एकदम मार गिर करके, जो हम समझ रहे ना, पूरा पसीने से लथपथ होगा, किसी तरह से कान में 2 बात सुन ली, भैया भगवान का जितना भजन कर लो वही बहुत अच्छा है कि नहीं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कभी बहुत हंसी आती कि लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार के भौतिक प्रयास से उन्हें सुख मिल नहीं रहा है, लेकिन उसी में प्रवृत्त हो जा रहे हैं बार बार। दैट्स एन अमेजिंग काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, कंक्लूजन, अंत में हम ये बोल रहे हैं, या प्रपात बोल रहे हैं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। अब इसका अर्थ क्या? इसको नीले से स्पेशली रखा, क्यों रखा गया अलग से? देखिए, हो सकता है कि प्रारंभ में व्यक्ति हर क्षण भगवान का स्मरण न कर सके, तो कम से कम नियमित करे, सुबह करे शाम करे, सुबह करे शाम करे। जैसे अब ये शाम हो रही है, तो अब इस शाम के बाद आराम नहीं है। आराम का मतलब समझ रहे हैं? आराम से मतलब सो रहा तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। उसके बाद 9 बजे की न्यूज़ देखें, उसके बाद 10 बजे का सीरियल देखें, 11 बजे कुछ पिक्चर आ रही हो देख लें, और उसके बाद देखें 12-1 बजे सो जाएं। और आप ब्रह्मचारी लोग तो नहीं करते, लेकिन घर में संभावना ऐसे व्यक्ति करे, और उसके बाद देखेंगे अब अपना जब नींद खुल जाएगी तो भजन भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं कि नहीं? मेक सेंस? वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। हमें स्मरण रखना होगा कि हम ये शरीर नहीं है। तुम मेरे हो, भगवान बोल रहे हैं, और मेरे ही हो। पूछ लो पुराणों से,
वेदों की ऋचाओं से, संतों की वाणी से और सभी प्राणियों से। कुछ कविता हो गई, लेकिन आज मेरे को एक कविता स्फुरित हुई, तूने बोल दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे ही हो, माम एवा, और किसी की तो नहीं हो ना, है कि नहीं? भूलना क्यों भूल रहे कि हम भगवान के ही हैं और हमें भगवान के पास जाना। ये जेल में हम फंसे हुए हैं। वी हैव टू गो बैक टू गॉड। पता नहीं भक्तों को कब वो याद आएगा। वी आर नॉट हियर टू हैव अ रोमांस। हमारे बद्रीनाथ महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, इफ यू आर इन अ हॉस्पिटल एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल नर्स, यू वोंट थिंक ओह शी इज सो ब्यूटीफुल, आई शुड मैरी हर। अरे भाई अस्पताल में हो, तुम्हारी हड्डी पसली टूटी है, दर्द हो रहा है, जो कुछ है, तो कहाँ रोमांस बना रहे हैं वहां पे। कहने का समझ रहे, कहने का मतलब सोचना कि हम जगत में बहुत सुखी हो जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। भगवान का स्मरण करिए। हम बात कहने थोड़ा ड्रिफ्ट करके बात क्या कह रहे थे, क्योंकि भगवान के ही है, एकमात्र भगवान का हमारी बात मानना, भगवान की बात मानना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य। भगवान क्या बोल रहे हैं, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशस्य युक्त एवं सत्याम सत्याम ते सत्यम प्रति जाने प्रियो से, में मुझ बहुत प्रिय हो अर्जुन, और तुम्हारे अलावा अर्जुन मुझे कोई भी जीव प्रिय नहीं है ना? ये भी तो बोल रहे हैं भगवान, नहीं बहुत प्रिय हो इसलिए उनको बात बोल रहे हैं। तो अब इसको मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ। स्मृति मतलब श्रवण कीर्तन, जहां जहां श्रवण उसके पीछे स्मरण, जहां जहां श्रवण उसके पीछे स्मरण, और श्रवण के आगे कीर्तन कह सकते हैं, कीर्तन श्रवण तो स्मरण। इज इट नॉट? जिस चीज का श्रवण ही नहीं करेंगे उसका स्मरण भी नहीं करेंगे। जैसे एक बार बताया था ना, नहीं लौकिक बात नहीं बोलना चाहता, मेक सेंस? तो हम एक और बात समझे, जितना स्मरण करेंगे, सूत्र सीखिए, जितनी बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं उतनी बार भगवान से प्रीति बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा विज्ञान थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रारंभ में भगवान का स्मरण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है, जॉन्डिस का रोग है अविद्या का। लेकिन जैसे जैसे स्मृति करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो भगवान का स्मरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इज दिस गोइंग अक्रॉस? क्योंकि धीरे धीरे करके आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता जाए। मान लीजिए पहले 24 घंटे में 24 सेकेंड या कुछ और हम स्मरण करेंगे, उस स्मरण से क्या हुआ, कुछ प्रेम बढ़ा, तो और स्मरण करना चाहते हैं, और भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, अर्थात माया का स्मरण नहीं करना चाहते। यद्यपि आता रहेगा स्मरण, लेकिन धीरे धीरे वो इंक्लिनेशन समाप्त होता जाएगा। ये सब बातें रियलाइज्ड हैं, सभी भक्तों को हो रही होंगी। ऐसा नहीं कि माया का स्मरण नहीं होता, लेकिन वो इंक्लिनेशन समाप्त होता जाता है। एंड देन और आप देख रहे हैं कि कृष्ण का स्मरण करने की अभिरुचि बढ़ती जाती है। कुछ भक्तों को महसूस भी होता होगा कि जब हम कुछ बात श्रीमद् भागवत में सुन लेते हैं, वो मन में घूमती रहती है, क्या बात बोल रहे थे, क्या बात बोल रहे थे, वाह इसका क्या अर्थ है, इसको और ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नहीं, क्या पहले ऐसी प्रवृत्ति थी? मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग संग हो रहा है, ये देखिए। अब इसको और बढ़ाना है, और प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी ने बोला शाम को श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता जो भी है सुनिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, जाप अच्छे से कीजिए, देखिए देखिए आपका प्रगति, कृष्ण को स्मरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। फाइन, ओके, विल स्टॉप हियर। आई विल सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस, अदरवाइज आई डू हैव अवर क्वेश्चंस। ओके, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को पूछेंगे। अब ये लोग सब मुझे पता है कि भागने लगे। हाँ जी, पहला प्रश्न है, सांख्य किसको कहते हैं? अरे किसी का हैंड नहीं, मुकुंद सेवनी माता जी। I can't see so many devotees. I want to see more devotees. Oops. किसने? सुरभि माता जी. She has not answered. Okay, we'll give you answer. Sorry, we'll give you chance. Yes, please. प्रभु जी, सांख्य का अर्थ हुआ कि आत्मा और अनात्मा का भेद, अर्थात क्या जड़ है और क्या चेतन है उसका भेद करना। वेरी गुड, सही उत्तर। राजेश प्रभु, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, देखिए रहा होगा यहाँ पर जो योग शब्द है उससे क्या आशय है? कहाँ गए? हाँ, यस प्रभु।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, प्रिय शवसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे योग का अर्थ है अष्टांग योग, जो कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसी को यहाँ योग कहा है। यहाँ सब लोग अपने हाथ पहले से उठा के रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। ये तो बड़े खतरनाक डिवोटीज हैं। वेरी नाइस। ओके ओके, अब तो मैं भ्रमित हो गया हूँ। ये तीसरा प्रश्न बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे यानी कि 5:55 पे नोट्स चेंज कर दिए थे। अंते नारायण स्मृति, आपको भ्रमित करने के लिए बोल रहा हूं। अंते नारायण स्मृति, इसका श्रीधर स्वामी के अनुसार क्या अर्थ है? यस, रेवती माता जी वुड लाइक टू आंसर। लेट्स सी। प्रभु जी, अंते नारायण स्मृति का अर्थ है कि सभी साधनों का परफेक्शन, जो भी साधन कर रहे हैं, सांख्य योग अष्टांग योग, उनका परफेक्शन तभी हो सकता है जब व्यक्ति को भक्त संग प्राप्त हो और उससे वह भक्ति करने लगे। ये सारे साधन अन्यथा निष्फल है, यदि इनका कोई लाभ नहीं, यदि व्यक्ति भक्ति ना करे तो। वाओ, यू गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सही उत्तर है। अंते नारायण स्मृति, इसका सारार्थ दर्शनी के अनुसार क्या अर्थ है? ओके, दो ही लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्नेहजा माता जी, मुकुंद सेवनी माता जी, ये तो चीटिंग है, आपने तो अनुवाद ही किया इसका, को तो उत्तर पता ही होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड, विल गिव यू चांस। मे बी अनुवाद करने के बाद भी गलती हो सकती है। हाँ बोलिए। ठीक है, हो जाएगी। प्रभु जी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। यस। अंते नारायण स्मृति का मतलब यह है कि मान लीजिए वो किसी कारणवश छोड़ भी देता है भक्ति, तो पुनः उन ज्ञान आदि साधनों को ग्रहण नहीं करेगा, मतलब अपने परफेक्शन के लिए। बाद में अगर उसको भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोबारा फिर से भक्ति स्टार्ट करेगा। ये भी अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ है, ठीक है, सही है। जो जन्म लाभ कहा गया है उसका क्या आशय है? कौन सा जन्म लाभ? चलिए और आसान कर दे जाए। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, हमको तो प्रश्नोत्तर बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज जस्ट एक श्लोक पूरा दिमाग में, एक एक शब्द दिमाग में घुस जाता है। ओके, जन्म लाभ। अदिति कृपा माता जी, आपने हाथ ऐसे ही खड़ा कर दिया या उत्तर देना ही चाहती हैं? देना चाहती हैं? ओके, विल गिव यू चांस। हरे कृष्णा। यस प्लीज। सबसे बड़ा जन्म लाभ यही है कि भक्तों के संग में आकर भगवान की भक्ति की जाए, जैसे चारों कुमारों और प्राचीन वरिष्ठ आदि वगैरह ने की। ओके, ठीक है, ये गृहस्थ जीवन का लाभ है। ठीक है, शांति से क्लास में सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सही उत्तर है जन्म लाभ। इस पे थोड़ा विचार कीजिए। ज्ञानी के रूप में जन्म लाभ, कर्मी के रूप में जन्म लाभ, योगी के रूप में जन्म लाभ यह है कि अंते नारायण स्मृति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखिए, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुछ लोग जरूर पढ़ करके आ रहे हैं। और रूम वाले डिवोटीज, आपको गीता के प्रश्न करता हूं मैं, आप लोग थोड़ा लोग भक्तों को मौका दें, जूम के डिवोटीज को, बहुत दूर हैं तो इस प्रकार से पढ़ करके आ रहे हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग रोज बोलते हैं ना, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेनाति दीर्घेना भगवान विश्ते हृदय। तो हो सकता है कि कुछ परिश्रम, लेकिन इतना बड़ा परिश्रम नहीं है, थोड़ा सा तो पढ़ के आता होता है। और अब देखिए, आप लोग उत्तर दे भी पा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बड़े ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर करके पढ़ के आए, तो उनका पढ़ना भी अलग हुआ। ऐसे पढ़ के आना अलग बात होती है, प्रश्न उत्तर दे करके आप समझेंगे तो अलग होगा, और हृदय में भगवान रहेंगे। सांख्य योगाभ्याम पद का क्या महत्व है? हाँ, इन दोनों को साथ में बोलने से क्या आशय है श्रीधरी के अनुसार? इजी है। स्नेहजा माता जी, यस प्लीज। आर यू स्पीकिंग? हाँ, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सांख्य योगाभ्याम, तो सांख्य योगाभ्याम पद को एक साथ रखा गया है ये बतलाने के लिए कि वास्तव में जो सांख्य और योग, ये दोनों जो साधन है, इन दोनों का ये स्वतंत्र रूप से मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। ये तभी लाभकारी हैं जब
जब व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंते नारायण स्मृति, अर्थात कि पग पग पर भगवान नारायण का स्मरण। ओके, परफेक्ट आंसर। सारार्थ दर्शनी के अनुसार लिंक समझाइए। अरे, और अब लोग हाथ कम खड़ा कर रहे हैं। ओके, विल गिव चांस टू प्रिया श्रवसी माता जी। दीप्ति माता जी, वांट टू आंसर? नहीं, राजेश प्रभु का माइक नहीं चल रहा है। चलिए हम इसको पास ऑन करते हैं रामकृष्ण प्रभु को। क्या सोचते हैं, रूम वाले सब आराम से बैठेंगे? क्या लिंक है देख करके बोल दीजिए, इसको कठिनाई नहीं। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख के बोल सकते। हाँ बोलिए, लिंक क्या था? पहली बात तो आंसर जो पहले क्वेश्चन का दिया था कि जीवन की सिद्धि क्या है, कि मनुष्य की सिद्धि क्या है। हाँ, नहीं, सारार्थ दर्शनी के अनुसार लिंक, सारार्थ दर्शनी के अनुसार का लिंक बता रहे हैं ना। क्या देखिए, हाँ, जो कोई जो योगी है, कर्मी है, वो साधु जो भक्तों के संग में आके फिर उन प्रयासों को नहीं करेगा, भक्ति के प्रयासों में आगे लगा रहेगा। तो साधु लोग जो ज्ञानी कर्मी आदि हैं, वह भी भक्तों के संग में आकर विशुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, और वह फिर पूर्व के प्रयासों को नहीं करते हैं, उससे उनकी सिद्धि होती है। गुड। भक्त संग के प्रभाव से ज्ञानियों और कर्मियों को क्या लाभ होता है, सारार्थ दर्शनी के अनुसार समझाइए। Okay, we'll give chance to Sadhu Seven. Ram Avatar Prabhu. Yes, Prabhu. Please. Want to answer? हाँ. साधु संग, भक्तों के संग से जो ज्ञान योग है या जो कर्म योग है, वो लोग भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल बताए, ज्ञानियों में तो सनत कुमार वगैरह, और कर्म योगियों में ये प्राचीन भाई, और ज्ञान योगियों में, अष्टांग योगियों में नव योगेंद्र। तो भक्त संग से इनको भक्ति प्राप्त हो सकती है। गुड। भक्ति स्वीकार करने के बाद क्या ज्ञानी और कर्मी उसको छोड़ भी सकते हैं? छोड़ सकते हैं, हो सकता है छोड़ दें, लेकिन उसके बाद ज्ञान और कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, भक्ति ही स्वीकार करेंगे। देवताओं की उपासना करने वाले को सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, और वो सिद्धि क्या है? साधु सेवन प्रभु। अरे जितनी बार, हाँ नाम लेता हूँ गायब हो जाते हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, उनको भी यदि भक्तों का संग मिलता है तभी वो भक्ति की तरफ जा सकते हैं, और उसके बाद ही फिर वो जो आपने बताया था साइकिल कि देवता बन गए, वहां से दोबारा से इच्छा हुई तो मृत्यु लोक पे आ गए। उसके बाद नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोला। देखिए, उसके बाद नहीं बोला था। जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता है तब तक देवोपासना चलती है, ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है नहीं। लेकिन भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तब क्या करेगा? वो भगवान का भजन करेगा। तो सिद्धि क्या है? अरे बोलिए। नारायण स्मृति। बोलो बोलो बोलो। नारायण स्मृति। और पार्टी में है क्या? अरे किसी और पार्टी में है क्या? इतनी देर से क्या सुन रहे हैं? अंते नारायण स्मृति सुन रहे थे कि कुछ और काम कर रहे थे? अंते नारायण स्मृति, कंक्लूजन ये, फायदा यही है कि वह भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति करे और आवागमन से मुक्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ले। 11, हमारे एक भक्त बता रहे थे कि वो हनुमान जी के यहाँ पे लड्डू चढ़ाने जाते थे कि पास हो जाए। तो वो सब जाने का प्रभाव यही हुआ ना, हनुमान जी उनकी कृपा से भगवान की भक्ति में आ गए, भक्तों का संग प्राप्त कर लिए, नहीं तो लड्डू ही चढ़ाते रहते। ठीक है, ओके, आपने को म्यूट कर लीजिएगा, हाँ रह गया हो तो इन केस। ओके, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार भगवान का नाम, रूप, गुण आदि दिव्य कैसे है? ये बहुत इजी है, मैं खाली ये सुनना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी किस तरह समझा रहे हैं कि भगवान का नाम, रूप, गुण आदि दिव्य है। ओके, साधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी के अनुसार सभी वस्तुओं का सृजन, पालन, सब अंत में संहार जो होता है वो महत्व की सीमा के अंतर्गत है और भगवान महातत्व से परे, तो इसलिए उनके रूप, गुण सब दिव्य कहे जाते हैं, उनसे श्रेष्ठ कुछ। माता जी आपके 10th में नंबर कितने आए थे? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अमेजिंग।
माता जी हमेशा सही उत्तर देती हैं। दिस इज वेरी गुड, मस्ट बी चैंटिंग नाइसली। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़ के रखा था ना, आप नोट्स देते हाँ, हैं। ये भी तो ये कम बात है। पढ़ के आए हैं तो समझ में आ रहा है, ये खुल गया। प्रभु जी बुढ़ापे में आपने फिर से पढ़ने की आदत डाल दी। हाँ, क्या तो आप छूट गया। सुना नहीं कि आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती है? कैसी आत्मा है आप? ठीक है। ओके, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए तो बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि विभिन्न योग पद्धतियां अलग अलग प्रकार से लाभ प्रदान करती हैं, तो वह क्या लाभ है उसका वर्णन कीजिए। दिस इज गुड क्वेश्चन। प्रिय श्रवसी माता जी विल आंसर। यस प्लीज। हाथ उठाने से पहले हम आपको उत्तर देने का मौका दे रहे हैं। यस, बताइए। प्रभु जी विभिन्न योग पद्धतियों से, जैसे कि प्रभुपाद जी ने उसमें एग्जांपल दिया था कि दूसरे लोकों में जानने की क्षमता जो चलिए हम आपको हिंट देते हैं। 3 योग पद्धतियां हैं, ठीक है? मैं पूछता जाऊंगा, ज्ञान योग से क्या लाभ होगा? नहीं पता? ओके, somebody else would like to। चलिए फिर हम रूम डिवोटीज को पास ऑन करते हैं। 3 योग पद्धतियों का वर्णन हुआ, ज्ञान योग, अष्टांग योग और कर्म योग या कर्म कांड, जो भी कह लीजिए। बोलिए। कर्म योग से वो ज्ञान योग से बताइए। ज्ञान योग से वो आत्मा अनात्मा के तत्व को समझ पाएगा। इतनी जल्दी दोनों लग रहा है, दोनों शब्द आत्मा बोल दिया आपने। आत्मा और अनात्मा के तत्व को समझ पाएगा तो कुछ चित्त में आत्मा की अनुभूति इत्यादि होगी। हाँ, ज्ञान योग से आत्मा की अनुभूति होती है कि मैं आत्मा पदार्थ से अलग हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। कर्म योग, अष्टांग योग से वो सिद्धियां प्राप्त कर, जैसे ब्रह्मांड में भ्रमण, ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकता है। कुछ ऐसा है केस आए। और कर्म योग से देवताओं के लोक में स्वर्ग आदि प्राप्त कर सकता है। फाइन, यही लाभ है, इतना कर सकता है बस। इससे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये शायद मिस हो रहा है पॉइंट। इन योग सिद्धियों के करने से भक्त संग नहीं मिलता है, ठीक है कि नहीं? और इसमें भी कुछ भक्ति का अंश वो स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आप समझ रहे हैं, जिसमें ज्ञानी और कर्मियों ने भक्ति को स्वीकार किया? इसको उत्तर मैं देता हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ज्ञानी थे सनक आदि और कर्मी थे प्राचीन बरही। नव योग के अंदर हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या अष्टांग योग करते थे, क्या करते थे। मुझे उनके बारे में डिटेल नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं चुप रह रहा हूं अभी। क्या थे वो देखते हो, अगर मालूम चल जाएगा तो आपको बताएंगे। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में आखिर में हमारे लिए क्या शिक्षा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के आखिर में हमारे लिए क्या शिक्षा प्रदान करते हैं? ओके, यू वांट टू आंसर? कृष्ण लादनी माता जी, यस प्लीज। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें पग पग पे भगवान का स्मरण करना चाहिए, बजाय इन सब के ऊपर ध्यान देने की कि कर्म योग और अष्टांग योग ये सब कर रहे हैं। What does that mean? पग पग पर हमेशा 24 every hours। step, that means स्मरण, नहाते हुए भी हरे कृष्णा, समथिंग लाइक दैट। नाइस, ऐसे ढाल लेना चाहिए कि हमें बार बार भगवान का स्मरण। और एक और इंटरेस्टिंग है कि देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे सिंपल सी बात है, प्रभुपाद जी बोलते थे माता जी लोग भगवान के लिए ड्रेस बना सकते हैं, तो आप ड्रेस बना रहे हैं भगवान के लिए। जस्ट एक सेवा की बात बोल रहा हूँ, तो आप भगवान के लिए, ये तो पता ही भगवान के लिए बना रहे हैं, साथ में ऐसी सेवाओं का और फायदा यह है कि आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, स्नान करते हैं, तो वहीं से स्मरण होने लगता है ना कि भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, और सुन सकते हैं। ये प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह कि हमारे इस्कॉन के भक्त स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बनाते हैं और वह कथा सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी अनुमोदन कर रहे हैं इस बात का। तो ऐसा भी किया जाए कि केवल खाना ही नहीं बनाया जाए, केवल हाथ पैर की सेवा ही ना हो, कानों से अधिक भगवान के बारे में सुने। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे। भगवान से हमें ऐसी इंद्रियां दी हैं जिससे हम उनका स्मरण कर सके, एनिमल्स नहीं। ये भी एक अच्छी बात है। ये जन्म लाभ का एक और अर्थ भी लिया था कि भगवान, इंसान का जन्म प्राप्त हुआ है तो उसका ये लाभ ये है, जिसमें ऐसा हम अपनी इंद्रियां जैसे भगवान को सुन सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा होनी चाहिए। ओके,
तो ठीक रहा। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सेशन कोई कठिन तो नहीं लगा? ऑल्दो 10-5 मिनट लगता है एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जो लोग भक्त और सीखना चाहते हैं भागवतम उनको लाभ होगा, बाकी तो जीवन हमारा जा ही रहा है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।